2 तो 8 की पावर 1/32, 242 8 की पावर ये हो गया log ऑफ 2 बेस पे 121 की पावर 1/3। तो ये तो 2 हो गया सीधे। अब ये वाला देखने वाली चीज होगी, ये हो गया 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब log 2। अब देखो बेस दोनों सेम हो गए, 121 की पावर 1/3, तो 2 एज इट इज 2, ये 3 यहां से हटाना पड़ेगा, 3 चली जाएगी पावर में, 121 की पावर 1/3 और ये पावर 3, तो 2 इंटू 2 की पावर log ऑफ 2 बेस पे ये 3 कटेगा 121। प्रॉपर्टी होगी देखो a log a 121, तो 121 इंटू 2 242 इज द करेक्ट आंसर। यहां से देखिएगा है, तो प्रॉपर्टी ये है देखो, ये देते हैं ऐसा 10 की पावर log 10 बेस पे 2 प्लस log 10 बेस पे 3, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, और अगला ऐसे करते करते log 10 बेस पे 4, और ऐसे करते करते पता है कहां तक गया, log ऑफ 10 बेस पे 50 तक चला गया। इसको सिंप्लीफाई करना, ये 10 बेस है ठीक है, और ये पूरी की पूरी पावर है। ये देखो बेस और पावर में लॉग है, मतलब नाइन्थ प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है भाई, अगर बेस और पावर फॉर्म में दिया हुआ है मतलब नाइन्थ प्रॉपर्टी लगेगी, तो नाइन्थ प्रॉपर्टी लगेगी तो उसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले तो इस पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो 10 बेस पे log ऑफ 10 बेस पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सारे के सारे इंटू हो जाएंगे टिल इंटू 50 तक। अब इसको मल्टीप्लाई तो आप करोगे नहीं, तो ये 10 बेस पे log ऑफ 10 बेस पे, इसको मैं 50 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था, तब एक क्वेश्चन दिया मैंने। अच्छा अब ये देखो प्रॉपर्टी देखो बन गई नाइन्थ प्रॉपर्टी, a log a, a की जगह 10 log 10, a log a। अब ये जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर है 50 का फैक्टोरियल। ये लीजिए, चलिए इसको करिए फिर। इसको भी आपने क्या करना है, इवेल्युएट ही करना है। n इक्वल टू 2012 का फैक्टोरियल, 2002 का फैक्टोरियल, यस बहुत बड़ा नंबर है ठीक है ना। 1 अपॉन log ऑफ 2 बेस पे n, 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस पे n, 1 अपॉन log ऑफ 4 बेस पे n, टिल 1 अपॉन log ऑफ 2002 बेस पे n। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। देखो है, देखो ध्यान से देखो, इस पर देखो मैं चाहता हूं कि यार ये n अगर बेस, अगर ये n नीचे होता तो सबके नीचे हो जाता ना, तो n गलत जगह पर है, n नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा log ऑफ n बेस पे 2। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी ये, छठी प्रॉपर्टी थी है, 6th प्रॉपर्टी। उसी तरह से ये बन गया log ऑफ n बेस पे 3, ये बन गया log ऑफ n बेस पे 4, और इस तरह से ये बन गया log ऑफ n बेस पे 2002। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, सारे प्लस में log है और सबका बेस सेम है, सारे प्लस में भी है और सबका बेस सेम है, तो log ऑफ n बेस पे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके 2002 तक इंटू हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये हो गया log ऑफ n बेस पे 2002 का फैक्टोरियल। अब n की जगह डाल देते हैं 2002, तो log ऑफ n बेस पे n, आपको पता है कि n बेस पे n क्या होता है, 1 होता है। चाहे फाइंड द वैल्यू ऑफ
फर्स्ट दो क्वेश्चन इसमें दूंगा मैं आपको। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस लॉग ऑफ जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई, इसकी वैल्यू पर। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई भैया, पहली प्रॉपर्टी लग गई। तो ये एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स वाई, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जो भी बेस हो, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। ये एक एक्स इससे कटा, एक दो एक्स नीचे है तो कट गया, एक्स स्क्वायर एक इससे, वाई स्क्वायर एक इससे, जेड स्क्वायर एक इसके, वन। तो लॉग ऑफ वन क्या होता है? बेस चाहे कुछ भी हो, लॉग ऑफ वन जीरो। ये भी वही इवेल्युएट ही है सर। इसी का सेकंड अलग ही क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है। मैं केवल आज प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन दे रहा हूं। लॉग ऑफ 9/14 प्लस लॉग ऑफ 35/24, एक माइनस दे देते हैं, लॉग ऑफ 15/16, इसकी वैल्यू बता दो। इफ log of x upon b minus c is equal to log of y upon c minus a equal to log of z upon a minus b, then find the value of x की पावर b प्लस x की पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू y की पावर c प्लस a माइनस b एंड z की पावर a प्लस b माइनस। देखिए ये लॉग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। जब तीन चीजें इक्वल होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, लॉग का टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो कैसे करना है इसको। जब तीन चीजें इक्वल होती है ना, ऐसे प्रोपोर्शन फॉर्म में, इसको इक्वल टू के ले लो, कुछ ले लो इसको, यहां से log x की जो वैल्यू होगी वो होगी k इंटू बी माइनस सी, है कि नहीं है भाई। इसको और k को इक्वेट करोगे तो log ऑफ x इक्वल टू बी माइनस सी आ जाएगा। सिमिलरली log ऑफ y की वैल्यू होगी यहां से k इंटू सी माइनस ए, और यहां से log ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी k इंटू ए माइनस बी। सही है कि नहीं? अच्छा, अब यहां से देखो एक इसका इंप्लीकेशन जाएगा, यहां से log ऑफ x k, अब इसका बेस 10 है, जैसे आपने बोला मैं 10 लेता हूं, 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो log ऑफ 10x, इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 10 की पावर k इंटू बी माइनस सी, बेस हो जाएगा ये पावर। y की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 10 की पावर k इंटू सी माइनस ए, और z की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर k इंटू ए माइनस बी। ये देखिए आपने, यहां से देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप का क्वेश्चन था भाई, लॉग का टर्म था इसलिए लॉग की प्रॉपर्टी लगी एक्सपोनेंट वाली, लॉग को एक्सपोनेंट। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, x के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है 10 की पावर k b माइनस सी, ये x की वैल्यू है और उसकी पावर है b प्लस सी माइनस सी।
y की वैल्यू ये रही और उसकी पावर ये रही, तो y की वैल्यू होगी 10 की पावर k c माइनस a और उसकी पावर c प्लस a माइनस b, और फिर 10 की वैल्यू z की वैल्यू, ये z की जगह ही डाल देंगे, 10 की पावर k a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c। बेसिस आर सेम, सर दिख नहीं पावर्स रहा। ये लो, आंसर आ गया। 1 सब 1 है। हाँ तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, पावर सबको ऐड कर देते हैं, तो b माइनस सी, मैं इसको एक काम करूंगा ऐसे ब्रैकेट में ले लेता हूं, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है ना, प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, तो हो गया 10 की पावर k, और इसको पूरा अगर आप सॉल्व करते हो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस प्लस, ये तो जीरो आ रहा है कट कुटा के पूरा, है ना। देखो बी और बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है और देखो यहाँ माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर बी सी आ रहा है प्लस बी सी, यहाँ पर देखो माइनस बी सी आ रहा है, ये तो ऐसे करके सब एक दूसरे से कट रहे हैं, तो यानी कि आपका आ गया 10 की पावर 0, तो आपका आंसर 1। इफ x इज इक्वल टू log 2a बेस पे a, y इक्वल टू log 3a बेस पे 2a, और जो z है वो है log 4a बेस पे 3a, ये x y z है, ठीक है ना। तो आपने इस बार प्रूव करना है कि x y और z को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स y। लेफ्ट हैंड साइड x y z प्लस 1, x की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2a बेस पे a, y की वैल्यू पुट कर देते हैं log ऑफ, सर तो RHS 3 और इधर पुट कर देते हैं log ऑफ 4a बेस पे 3a, ठीक है ना। हाँ ऊपर आ रहा हूं मैं ऐसे करके यहां पर, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है, इसको ऐसा लिख सकता हूं log a अपॉन log 2a, प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से 7th प्रॉपर्टी, इनटू ये वाला देखो log 2a ऊपर log 3a नीचे, इधर देखो log 3a ऊपर log 4a नीचे, तो log 2a से log 2a कटा, log 3a से log 3a कटा, और साथ में यहां पर 1 भी है, हाँ प्लस 1, तो प्लस 1 साथ में ही है, तो ये क्या बच गया, ये बच गया log ऑफ a ऊपर log ऑफ 4a नीचे प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 4a बेस पे a, है कि नहीं, और ये 4a जो है बेस बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का उल्टा है ना। यहाँ पर देखो a और 2a, ये ऐसे करके मैंने इसको लिखा पहले ऐसे, फिर जो कट रहा था काट लिया, जो बचा फिर वापस उसको, है ना, ये जो नीचे नीचे वाला होता है वो बेस बन जाता है, ऊपर वाला, ये प्रॉपर्टी 7 का उल्टा। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log ऑफ 4a बेस पे 4a लिख सकता हूं, बताओ। यस सर। हाँ तो 1 को मैंने ऐसा लिख लिया, आप देखो 4a तो ये आपका आ गया log ऑफ 4a बेस पे a इंटू 4a, तो ये 4a स्क्वायर 4, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना। अब इसे ऐसे ही आप राइट हैंड साइड करके देखो, मैंने LHS लिया तो ये आया, अब RHS को सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है उससे, ठीक है ना, मैं कर देता हूं 2 टाइम्स yz है,
RHS 2 टाइम्स YZ। तो 2 इंटू Y क्या था मेरा, Y था मेरा log ऑफ 3A बेस पे 2A, और Z था मेरा log ऑफ 4A बेस पे 3A। इसको मैंने ऐसे लिखा, log ऑफ 2A अपॉन log ऑफ 3A इंटू log ऑफ 3A अपॉन log ऑफ 4A। ये दोनों कट गए, तो 2 इंटू log 2A ऊपर, log 4A नीचे। प्रॉपर्टी को रिवर्स कर देते हैं, 2 log इधर 4A और इधर 2A। ठीक है ना, बस हो गया काम। यहां से 2 हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करते हैं बताओ, इसको पावर बना देते हैं। पावर। तो ये हो गया log ऑफ 4A और 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर। क्या दोनों सेम आ गए? ये लो LHS Yes, sir. RHS, ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ Yes, सकता है। sir. ठीक है ना, चलिए एक, Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे बताइए। हाँ, नहीं हुआ तो घबराने की नहीं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप स्टार्ट करना बस। इफ A इज इक्वल टू log ऑफ x बेस पे YZ ऊपर है, और B आपका log ऑफ y बेस पे ZX, और C आपका log ऑफ Z बेस पे XY। तो आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन A प्लस 1, 1 अपॉन B प्लस 1, 1 अपॉन C प्लस 1। इस पूरे क्वेश्चन में सर एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, वो है 6th प्रॉपर्टी का सर। मेरे हिसाब से सर 6th प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन में। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी 6 प्रॉपर्टी की। देखो इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी पहले आपको अलग अलग। डिनोमिनेटर में जो है ना, ये A+1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऐसे करके। एक मैं बता रहा हूँ आप देखो, A+1 इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां डालनी पड़ेगी फिर इसकी वैल्यू। A+1 A की जगह ये डाल दो, log ऑफ x YZ प्लस 1, तो log ऑफ x YZ प्लस, क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं, log ऑफ x बेस पे लिख सकता हूं, बताओ। यस सर। अब देखो दोनों का बेस सेम हो Yes, गया, sir. तो ये क्या बन गया, यस सर। यस सर। log ऑफ x बेस पे XYZ, यानी कि आपका जो A+1 है log ऑफ x बेस सर पे, आंसर 1। आंसर 1 है, तो Sir, log 1 ऑफ x बेस पे XYZ। सर, सबके में यही हो जाए। अच्छा अब देखो, क्योंकि सिमेट्री है, तो B+1 ये मैंने A+1 के लिए करके दिया, अब B+1 के लिए आप कर लेना, और उसके बाद फिर आप C+1 के लिए कर लेना। सर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log ऑफ B में क्या y, तो y और ये XYZ, और C वाले में आ जाएगा 1 अपॉन log ऑफ Z अपॉन XYZ। ये आ गया देखो, ठीक है ना। तो B+1 को अगर आप देखोगे तो log ऑफ y और यहाँ XYZ, C+1 को देखोगे तो log ऑफ Z XYZ। ये तरीका मैंने बता दिया आपको दोनों। अच्छा अब देखो, तीनों का बेस अलग अलग है, तीनों की बेस अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तीनों का ये देखो सेम है। Sir, reciprocal. रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, यस सर। log ऑफ ये ऊपर वाली चीज बेस बन जाएगी x, बस सबका बेस सेम हो गया। देखो XYZ y, और देखो ये XYZ z। इसके बाद
बेस सबका सेम है तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 लग गई, तो ये हो गया log ऑफ एक्स वाई जेड बेस, और ये एक्स वाई जेड ये आ गया, प्रॉपर्टी 1 लगाई। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? सेम बेस और सेम ये वन, Base one. आंसर वन।